कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ संविधान इतना छोटा हो सकता है कि उसे एक लंच ब्रेक में ही पढ़ लिया जाए? आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पीछे छिपे उन शक्तिशाली आइडियाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। 235 साल से ज्यादा पुराना होने के बावजूद अमेरिकी संविधान बहुत ही छोटा है। इसकी तुलना अगर हम भारत के संविधान से करें, जो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, तो ये फर्क साफ नजर आता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने कम शब्दों में इतनी ताकत कैसे समाई है? ये जो बात कही गई है, ये उस नाजुक बैलेंस को दिखाती है जिसे संविधान बनाने वालों ने हासिल करने की कोशिश की थी। देखिए, वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जो अपने लोगों की रक्षा करने के लिए मजबूत तो हो, लेकिन इतनी भी मजबूत न हो जाए कि वो उन्हीं के अधिकारों को कुचल दे। तो आखिर इस असाधारण डॉक्यूमेंट का राज क्या है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी विचार से कि सरकार की असली ताकत जनता से आती है। ये विचार, जिसे पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं, अमेरिकी सरकार की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार लोगों की सेवक है, मालिक नहीं। ये एक ऐसा आइडिया था जो उस समय के लिए वाकई में क्रांतिकारी था, और ये आज भी उतना ही शक्तिशाली है। अब ताकत एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो जाए, इसके लिए संविधान बनाने वालों ने एक ऐसा सरकारी डिजाइन तैयार किया जिसमें शक्तियों का साफ साफ बंटवारा हो। इस सिद्धांत को ऐसे समझते हैं: कांग्रेस यानी लेजिस्लेटिव ब्रांच कानून बनाती हैं, प्रेसिडेंट यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच उन्हें लागू करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशियल ब्रांच उनकी व्याख्या करती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी एक ब्रांच बहुत ज्यादा पावरफुल ना बन जाए। तो संविधान बिल्कुल साफ साफ इन तीन ब्रांच की शक्तियों को बताता है, और एक ऐसा जटिल ताना बाना बुनता है जहां हर ब्रांच दूसरों पर नजर रखती है और उन्हें कंट्रोल भी करती है। पर सिर्फ शक्तियों को अलग कर देना ही काफी नहीं था। इस सिस्टम को एक सेफ्टी मैकेनिज्म की भी जरूरत थी, ताकि कोई भी एक ब्रांच बाकी दोनों पर हावी न हो सके। जैसे कि प्रेसिडेंट, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड हैं, कांग्रेस से पास हुए किसी भी कानून को रोक सकते हैं, उसे वीटो कर सकते हैं। ये कांग्रेस की शक्ति पर एक बहुत बड़ा चेक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस के पास भी प्रेसिडेंट को कंट्रोल करने की ताकत है। वो 2/3 वोट से प्रेसिडेंट के वीटो को खारिज कर सकती है, और देश का पूरा बजट भी उसी के हाथ में होता है। और फिर इन सब के ऊपर है जुडिशरी, जिसके पास किसी भी कानून या एक्शन को रद्द करने की आखिरी ताकत है, अगर वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो। कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का एक तरह से आखिरी सेफ्टी नेट है। लेजिस्लेटिव ब्रांच के डिज़ाइन में ही एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली चीज़ है जो अमेरिकी सिस्टम को बाकियों से अलग करती है। ये नंबर शायद देखने में छोटा लगे, लेकिन ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजिस्लेटिव बॉडीज में से एक को दिखाता है। देखिए, सीनेट के पास विदेशी संधियों की पुष्टि करने, कैबिनेट मंत्रियों को मंजूरी देने और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पर मुकदमा चलाने की भी शक्ति है। ये ऐसी शक्तियां हैं जो इसे दुनिया भर के ज्यादातर दूसरे लेजिस्लेटिव हाउसेस से बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं। तो इसका छोटा आकार, इसके मेंबर्स का लंबा कार्यकाल और ये खास जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर इसे एक अलग ही रुतबा और प्रभाव देते हैं, जो कि बड़ी और ज्यादा पॉपुलर प्रतिनिधि सभा से एकदम अलग है। और ये हमें संविधान की आखिरी और शायद सबसे जरूरी खूबी पर ले आता है: सदियों तक टिके रहने और समय के साथ खुद को ढालने की इसकी कमाल की क्षमता। ये जो सख्ती है, ये स्थिरता तो देती है, लेकिन हाँ, ये बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाना मुश्किल भी बना सकती है, और ये संविधान के सामने आज भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ये संविधान जितना सख्त है, उतना ही लचीला भी है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ संशोधनों से नहीं, बल्कि कोर्ट के फैसलों, नए कानूनों और चली आ रही परंपराओं से भी लगातार विकसित होता रहता है, और यही चीज इसे आज भी प्रासंगिक बनाए हुए है। तो स्थिरता और विकास के इसी मेल ने 18वीं सदी के एक ब्लूप्रिंट को 21वीं सदी की एक सुपर पावर पर शासन करने की ताकत दी है, और यही बात हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है।